यार मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, इसी वजह से मैंने बॉडी बनाना छोड़ दी। यार कभी तुमने सोचा है, अगर शुरू से आखिर तक कोई चीज साथ है ना तुम्हारे, वो तुम्हारी बॉडी है। इंतहाई आला दर्जे की बेवकूफी लगती है मुझे जो लड़के लड़कियों के पीछे अपना टाइम और जिंदगी दोनों बर्बाद करते हैं। असल में रीजन पता है क्या है? रियलिटी ऑफ मनी। पैसा दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है मेरे भाई। जिस दिन तुमने ये जान लिया, समझ लो तुम मैच्योर हो गए। चलो तुम्हारे को एक कड़वी हकीकत बताऊं। तुम्हारे को लगता है तुम अपने रिलेशनशिप के अंदर लड़की से मुलाकात करके या ज्यादा से ज्यादा कॉल पर बात करके या मैसेजेस पर बात करके अपने रिश्ते को स्ट्रांग बना रहे हो। तुम अपने रिश्ते को स्ट्रांग नहीं बना रहे, अपने रिश्ते और खुद को वीक कर रहे हो। क्या तुमने सुना नहीं है, दो मोहब्बत करने वालों के बीच निकाह से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। तो भाई निकाह को प्रायोरिटी पे रखो। अगर निकाह नहीं हो रहा, समझ लो एक दूसरे को धोखा दे रहे हो। अगर आपने एक दूसरे का इंतखाब कर ही लिया है ना, तो निकाह को प्रायोरिटी पे रखो। चाहे जितनी भी मजबूरी हो, आप निकाह को सादगी से कर लो, उसके बाद रुखसती कर लो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि गुनाह में लज्जत है लेकिन सुकून नहीं। याद रखना, आप लोग इतनी बातचीत कर लेते हो जिससे मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। मसले मसाइल बढ़ते हैं, फिर वो एक दूसरे का देखना आपको बुरा लगता है। भाई अगर मैच्योरिटी से सोचो ना, तो दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, तुम ऑप्शन नहीं बनो, तुम्हारे पास ऑप्शंस हो। याद रखना, जवानी अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है और आपके वालिदैन के लिए भी आप बहुत बड़ा सरमाया हो। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करोगे? जिम जाकर। जरूरी नहीं है जिम जाकर करो, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ। दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा, ये मेच्योरिटी जैसी चीजों से बचोगे। लड़ना झगड़ना, रिलेशनशिप के अंदर ज्यादा से ज्यादा बात करना, अपना टाइम अच्छी जगह स्पेंड करोगे। यार आपको पता है, लाइफ के अंदर बहुत से मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां पे इंसान मजबूर हो जाता है। उसको लगता है यार मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है या मैं नहीं कर सकता। तो यार याद रखो, इंसान सिर्फ कोशिश करने के लिए बना है, फैसला आपका रब करता है। तो आप कोशिश करो, फैसला अपने रब पर छोड़ो। जब तक आपका फैसला नहीं सुना देता आपका रब, आप कुछ और काम करो, नमाज पढ़ो, नेक काम करो। उसके अलावा आप जिम करो, वॉक करो। जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा ना यार, यानी कि हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो गए वो बैलेंस हो जाएंगे, खुद ब खुद जिंदगी का मजा दोबारा आएगा। यार हमारी परेशानियों में एक सबसे बड़ी परेशानी की वजह पता ही क्या है? वो है यार मैं सब कर लूं। आपका एक काम संभलता नहीं है, आप दूसरे काम को पकड़ लेते हैं। यानी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी चाहते हैं, आपको करियर भी बिल्ड करना है, उसके अलावा आपको फ्यूचर भी अच्छा दिखाना है अपना। यार एक दिन ऐसा आता है, आपको पता है कि जाने का वक्त आ जाता है, लेकिन ये चीजें पूरी नहीं होती है। वो कहावत है ना, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। यार अगर आप दोनों ने एक दूसरे का इंतखाब कर ही लिया ना मोहब्बत में, तो सबसे अच्छी चीज अब पता है क्या करनी है आपको? अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बनाए। कम्युनिकेशन कैसे बेहतर बनेगी? अपनी लिमिट रखें। यानी कि एक लिमिट होनी चाहिए बात करने की। ये नहीं है कि आप हर वक्त अवेलेबल है एक दूसरे के लिए। दूसरा, ये लम्हाए फिक्रिया पता है कहां पर होता है? जब आप एक दूसरे के डर से अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को बताना छोड़ दें। आधे से ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर मेल्स और फीमेल्स को इसी चीज का स्ट्रेस है कि आप दोनों एक दूसरे पर इतने शको शुबात करते हैं निकाह या शादी से पहले कि आपका रिलेशनशिप बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा ना कि लिमिट रखना जरूरी है। लोग बोलते हैं वो जिंदगी में मजा नहीं है, वो सस्पेंस खत्म हो गई है, वो खुशियां खत्म हो गई है। पता ही क्यों? आप लोगों की अटेंशन और फोकस एक ही जगह हो गया है। असल में हर चीज वक्त मांगती है। अपने रिलेटिव में वक्त दें, अपने पेरेंट्स में वक्त दें और अपनी एक्सरसाइज को वक्त दें, नमाज को वक्त दें। हर चीज को जब वक्त देंगे ना, वो मजा 50 to 60% तो वापसी आ ही सकता है, क्योंकि 40% आप कंपटीशन में लगे हुए हैं। अगर अपने आप को नामेरम के लिए बर्बाद करना है ना, इससे अच्छा है अपने माँ बाप के लिए खुद को बर्बाद करो, जिनकी एक्सपेक्टेशंस तुमसे जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। बर्बाद कैसे करोगे? इनके लिए कुछ इतना कर गुजरो कि इनको रिग्रेट ना रहे हमारी औलाद ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मुख्तसर ये कि मेल्स और फीमेल्स के लिए किसी को जान जान बोलकर इतना सर पर ना चढ़ाए कि वो आपकी जान ही ले ले। याद रखिए, आपकी ये जो जान है ना, अल्लाह की बहुत बड़ी अता करदा नेमतों में से एक है। आप जैसी जान की बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में तमन्ना कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से खुद को मोटिवेट करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर मेरे चैनल शाज़ेब विद फिटनेस को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर फॉलो, शेयर और लाइक जरूर करें।